हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग महाप्रभु के विषय में सुनेंगे, क्योंकि महाप्रभु कलियुग पावन अवतारी हैं। महाप्रभु के विषय में हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, लगभग 70 से अधिक वैदिक शास्त्रों में महाप्रभु बाद में, यानी कलियुग प्रारंभ होने के लगभग 4,500 साल बाद में महाप्रभु आएंगे, ऐसा वर्णन आता है 70 से अधिक शास्त्रों में। मुख्यतया श्रीमद् भागवतम जो सर्वविदित है, हर जगह में भागवत कथा होते हैं, 7 दिन का भागवत कथा, तो उसी भागवत ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु के बारे भविष्यवाणी किया गया है। कृष्णावर्णम तिशा कृष्णम सांग पांगस्त्र पार्षदम जग्गय संकीर्तनई प्राय जजंती ही सुमेधसा। ये जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए हैं, जिनको कृष्ण वर्ण या श्याम वर्ण के रूप में हम देखते हैं, जानते हैं, त्रिशा अकृष्णम, वर्तमान कलियुग में वो कृष्ण नहीं बल्कि गौर वर्ण धारण करके आए हैं। और उनके वो एकला नहीं आए हैं, उनके साथ सांग, उपांग, अस्त्र, पार्षद। यहाँ पे अस्त्र का अर्थ होता है हरिनाम, भगवान का पवित्र नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, इसको अस्त्र माना गया है। तो ये सब लेके और महाप्रभु ने ये प्रवर्तन किया है कि संकीर्तन करेंगे, और संकीर्तन एक यज्ञ है, यज्ञ संकीर्तन है। और इसमें कौन शामिल होगा, कौन इसकी पूजा करेंगे? जो सुमेधा संपन्न है, इस कलियुग में जो थोड़ा बुद्धिमान है, वो कलियुग के इस भगवान को जजंती पूजा करेंगे। तो महाप्रभु जब आया तो कहाँ आया? गौर प्रदेश में आया, जहाँ पे जमुना और गंगा दोनों मिलित रूप से प्रवाहित होता है, और वहाँ पे सरस्वती नदी का भी संगम है, यानी त्रिवेणी संगम। तो वो स्थान गौर प्रदेश, जिला नदिया, और जो शहर है उसको नवद्वीप कहते हैं। 9 द्वीप हैं, उनमें से जो मूल द्वीप है उसका नाम है अंतरद्वीप। तो चैतन्य महाप्रभु वो अंतरद्वीप में प्रकट हुए हैं, और उनके विषय में हम ऐसे बताते जाएंगे, ऐसे उनका वंश परिचय आएगा, उनका माता पिता का नाम आएगा, उनका जो परिवार के और भैया है उनके नाम भी आएगा। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे कि महाप्रभु यानी साक्षात कृष्ण ये महाप्रभु के रूप में कलियुग में क्यों आए हैं। और उन्होंने 24 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहे और 24 साल तक संन्यास आश्रम में रहे, यानी कुल मिला के 48 वर्षों तक उन्होंने इस धरती पर लीला प्रकट किया है। किसके कहने पर उन्होंने यहाँ पे आए और किसके कहने पर उन्होंने यहाँ से गए, ये बिल्कुल विस्तार से वर्णन है। पहले बचपन में मैं सोचता था कि महाप्रभु के विषय में हम लोग क्यों नहीं जानते हैं, और महाप्रभु के विषय में कोई बड़ा ग्रंथ, कोई शास्त्र इतना ज़्यादा कुछ है क्यों नहीं, कहाँ से जान पाएंगे। और पूरा भारतवर्ष के सभी लोग महाप्रभु को क्यों नहीं जानते हैं। ऐसा लगता है कि काल के प्रवाह में महाप्रभु के जीवनी, महाप्रभु के प्रभाव, महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन सब लुप्त प्राय हो गया है। हमने भी हमारे जो स्कूल कॉलेज के किताबों में ऐसे पढ़ा है कि महाप्रभु कौन थे। श्री चैतन्य महाप्रभु एक वैष्णव धर्म के प्रचारक थे, हैं? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, उनमें से कोई एक शाखा है वो वैष्णव धर्म, और उसी वैष्णव धर्म का एक प्रचारक है। सामान्य कोई मनुष्य जैसा है, कोई महापुरुष है, जीवात्मा है। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया है ये साक्षात कृष्ण है। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैलो सही, ये बात हम लोगों को बचपन में नहीं बताया गया कि वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो कि द्वापर युग में
वसुदेव, देवकी, नंद बाबा, यशोदा, हाँ, उनको निमित्त बनाकर आए हैं। राधा रानी और गोपियों के साथ विहार किए हैं, रास नृत्य किए हैं, गोप बालक के साथ गोचारण लीला किए हैं। कभी मथुरा लीला, कभी द्वारका लीला, कभी हस्तिनापुर लीला, कभी कुरुक्षेत्र लीला, भगवत गीता प्रदान। वही भगवान, वही जो विराट रूप दिखाया भगवत गीता में अर्जुन को, वही भगवान इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो इनके विषय में ज़्यादा वर्णन क्यों नहीं है? सबको जानना जरूरी है इस विषय में। जैसे हम लोग उदाहरण देता हूँ कि मोबाइल खरीदते हैं, तो सन 1992 में 1992 में जो नोकिया ने छोटा सा मोबाइल जो वायरलेस, उसको उन्होंने लॉन्च किया था, तो उसका बहुत प्रचलन था। सब लोग खुश था कि हमें ऐसा मोबाइल मिल गया है, देखो बिना वायर के हम बातचीत कर सकते हैं, छोटा सा, जहाँ तहाँ टावर मिल जाता है, तो बहुत खुशी होती थी। लेकिन अभी 2024 चल रहा है, वो मोबाइल आज के तारीख में कितना लोगों के पास है? तो मोबाइल का जैसे अपडेट वर्जन आता है और हम नया और नया ऐसे मोबाइल के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, चाहे कितना भी कीमत क्यों ना हो, हम खरीद लेते हैं। पहले 7-8 हज़ार में एंड्रॉयड मोबाइल खरीदना हमारे लिए मुश्किल पड़ता था, और आज के तारीख में हम 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपया के बड़े बड़े मोबाइल हम खरीदते हैं। तो इसी प्रकार भगवान का जो सबसे आखिरी या लेटेस्ट अपडेट जो भगवान का स्वरूप है, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु, यानी कलियुग में सबसे सक्रिय भगवान। आप इस भगवान के बारे क्यों नहीं जानना चाहते हैं? आपको जानना चाहिए। उनके प्राकट्य, वो ऐसे बिना बुलाए आया नहीं है, उनको किसी ने बुलाया है। किसने बुलाया है? अद्वैत आचार्य ने। ये अद्वैत आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य साक्षात शिव जी है, भगवान शंकर और महाविष्णु, ये दोनों के जो मिलित रूप है, मिलित अवतार है, वो है अद्वैत आचार्य। वो भक्ति योग के अनुशीलन के लिए, भक्ति योग के प्रचार के लिए महाप्रभु के प्राकट्य के लगभग 52 वर्ष पूर्व में, 52 ईयर्स, 52 वर्ष पूर्व में वो अद्वैत आचार्य इस संसार पे आए, और एक आचार्य के रूप में उन्होंने टोल खुला पाठशाला, कोचिंग सेंटर वो खोल के फिर उन्होंने सबको भक्ति योग का अनुशीलन कराते थे, शिक्षा देते थे। गीता, भागवत, इसके ऊपर उन्होंने क्लास दिया करते थे। वही अद्वैत आचार्य ने गंगा जल, तुलसी पत्ता, ये सब अपने पास जो दामोदर शिला था, सालग्राम शिला, उसमें रोज चढ़ाते थे और भगवान से प्रार्थना करते। गंगा के किनारे बैठकर भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु आप प्रकट हो जाइए, प्रभु आप प्रकट हो जाइए। हाँ, आपने शास्त्र में कहा है, गौतमीय तंत्र में, कि अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ मुझे थोड़ा सा तुलसी पत्ता और थोड़ा सा गंगा जल मुझे समर्पित करे, तो मैं उसके सामने भीग जाता हूँ। मैं सोचता रहता है कि मैं ये ऋण कैसे उतारूँ। हे प्रभु, मैं तो रोज आपको ये दे रहा हूँ और आपको केवल प्रकट होने के लिए बोल रहा हूँ। आप प्रकट हो जाइए। और ये जो कलयुग अपना पैर पसार रहा है, 4,32,000 वर्षों तक कलयुग चलेगा, उनमें से अभी तक तो केवल 4,500 साल ही बीता है। तो अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं कि अभी कली का इतना प्रभाव, इसको कैसे हम नष्ट करें, और कलिहत जीव को उद्धार करने के लिए कोई सरल उपाय मिलना चाहिए। और हमारे जो सनातनी समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि अलग अलग वर्णों में बटा हुआ है, इनको एकत्रीकरण कैसे किया जाए, इनके अंदर पाप प्रवृत्ति को कैसे नष्ट किया जाए, और इनको कृष्ण प्रेम कैसे प्रदान किया जाए, इनको सुकृति कैसे प्रदान किया जाए। ये कब कृष्ण के नाम से रोएंगे, पुकारेंगे कब, ये सोच सोचकर अद्वैत आचार्य महाप्रभु को आवाहन करते थे। उनको पता नहीं था कि वो किस रूप में, किस परिवार में, किसके पुत्र के रूप में वो जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे, लेकिन वो पुकारते थे। तो जो भी है, अब इनका पुकार चल ही रहा है। और इधर में नित्य गोलोक वृंदावन में भगवान द्वापर युग की लीला समाप्त करके अपने धाम चले गए। कृष्ण सधाम उपगतो धर्म ज्ञानादिविश
धर्म ज्ञान आदि सब कुछ लेके कृष्ण जो है अपने स्वधाम गोलोक वृंदावन चले गए। वहाँ पे जाने के बाद सोचने लगे कि मैं द्वापर युग में मैं खुद ही जाके गोपियों के साथ रास नृत्य किया, वस्त्रहरण लीला किया, और गोप बालकों के साथ मैंने गोचारण लीला भी किया। लेकिन वो मेरा अपना लीला था, मैंने खुद आस्वादन किया उस चीज़ को, क्योंकि भगवान भोगता है। गीता में भगवान कहते कि मैं ही भोगता हूँ, भोक्तारहम यज्ञ तपसम। तो भगवान ने तो यथेष्ट भोग किया है। यथेष्ट बिहारी कृष्ण करेनो विचार। कृष्ण यहाँ पे यथेष्ट विहार किया है द्वापर युग में। लेकिन उन्होंने एक अनुमान करने लगे कि चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगतेर नहीं अवस्थान। मैंने जब से सृष्टि शुरू किया है कभी भी मैंने प्रेम भक्ति प्रदान नहीं किया, किसी को भी प्रेम भक्ति नहीं दिया। यानी प्रेम भक्ति जो है वो भगवान का अपना निजी संपत्ति है, वो मैंने किसी को कभी बांटा ही नहीं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, प्रजापति, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, किसी को भी, देवता आदि, किसी को भी कृष्ण प्रेम क्या चीज़ है उनको पता नहीं था, और मैंने किसी को दिया ही नहीं। लेकिन ये प्रेम भक्ति के अलावा ये संसार भला कैसे टिक सकता है। इसलिए मैं प्रेम भक्ति वितरण करने के लिए जाऊंगा, अभी जल्दी से जल्दी जाऊंगा। अभी कौन सा युग चल रहा है पृथ्वी पर? कलियुग। चलो कोई बात नहीं, कलियुग में ही जाऊंगा। लेकिन कोई निमंत्रण दे रहा है क्या? हाँ, भगवान ने देखा कि निमंत्रण तो दे रहा है। कौन दे रहा है? अद्वैत आचार्य दे रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मुझे जाना है। लेकिन केवल मात्र कलिहत जीव को उद्धार करने के लिए भगवान जाएंगे हैं इस पृथ्वी लोक में? और कोई कारण, आपका व्यक्तिगत कारण कुछ है क्या? तो भगवान कहते कि हाँ, मेरा कुछ व्यक्तिगत कारण भी है। तो ये जो बद्ध जीव को उद्धार करना, हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करना, कृष्ण प्रेम वितरण करना, ये महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण है, बाहरी कारण ये। लेकिन महाप्रभु का निजी कारण भी कुछ है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथों में सबसे पहले उन्होंने आभ्यंतरीण कारण को उल्लेख किया है कि महाप्रभु का अवतरण का अंदरूनी कारण क्या है। तो वो कहते हैं कि भगवान गोलोक वृंदावन में जाकर सोचने लगे कि मैं तो भोगता हूँ, इसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूँ ये जो गोपी लोग हैं, ये गोपी लोग मेरी सेवा करके मुझसे भी अधिक आनंद अनुभव करता है। क्यों? वो आनंद क्या है? तो वो आनंद आस्वादन करने का मुझे भी इच्छा हो रही है। इसको दास्य रस कहते हैं। यानी दास या दासी के रूप में अगर किसी स्वामी का सेवा करे तो स्वामी को जैसे भोग करके खा पी कर कुछ आनंद अनुभव होता है, इसी प्रकार जो सेवक होता है उसको भी कुछ आनंद अनुभव होता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे एक माँ अपने बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं, धुलाते हैं, उसको कपड़ा पहनाते हैं, उसको श्रृंगार कर देते हैं, उसको खिलाते हैं, कभी कभी अपना स्तन पिलाते हैं, अपने गोद में सुलाते हैं। माता ये सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक आनंद मिलता है। और वही माँ जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाते हैं, फिर भी वो बच्चों के कपड़ा धो देना, बच्चों के जो रूम है उसको साफ़ कर देना, ये बच्चों के लिए रसोई घर में तरह तरह के आइटम बनाना। और बच्चा अगर कभी पूछ लिया है कि मम्मी ये सब क्यों बना रहे हो, तो माँ बहुत प्यार से बोलते हैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ताकि तुम आराम से खा सको। तो बच्चा खाता है, बच्चा खुश होता है, लेकिन माँ खिलाते हैं, माँ को भी एक आनंद मिलता है। इसी प्रकार ये गोपी लोग भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर देता है, सर्वस्व समर्पण। लेकिन उस सर्वस्व समर्पण में भी एक आनंद है। तो भगवान कृष्ण सोचने लगे मैं सर्व कारण कारणम, मैं अनादिरादि गोविंद हूँ और मैं भोगता हूँ और मुझे हर चीज़ भोगने का इच्छा है, और ख़ास करके मेरे सामने कोई और आनंद लूट रहा है तो वो आनंद तो मुझे भी चाहिए।
क्यों नहीं मैं आस्वादन करूँगा? लेकिन जब तक मैं भोक्ता भाव में रहूँगा, भगवान भाव में रहूँगा, सर्वज्ञ रूप में रहूँगा, अंतर्जामी रूप में रहूँगा, सर्व सामर्थ्यवान के रूप में मैं रहूँगा, तब तक मैं वो चीज़ आस्वादन नहीं कर पाऊँगा जो गोपी लोग आस्वादन करते हैं। गोपी लोग या राधा रानी ये भगवान से 3 प्रकार के प्रतियोगिता करते हैं और उन सभी प्रतियोगिताओं में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को पराजित महसूस करता है। कहते कि इन लोगों से तो मुझे जीतना है। कैसे जीतेंगे? क्या है वो प्रतियोगिता? पहला प्रतियोगिता है कि सेवा का प्रतियोगिता है। वो ये गोपी लोग जितना महाप्रभु के लिए, कृष्ण के लिए सेवा करते हैं, कृष्ण उतना सेवा नहीं कर पाते हैं गोपियों के लिए। तो एक प्रकार से गोपी लोग कृष्ण को ऋणी बना दिया है। दूसरा, सौंदर्य की प्रतियोगिता। ये गोपी लोग बहुत सजते हैं, श्रृंगार करते हैं। क्यों? कृष्ण को खुश करने के लिए। कृष्ण भी श्रृंगार करते हैं। क्यों? गोपियों को खुश करने के लिए। तो एक दूसरे को खुश करने के लिए जो श्रृंगार का एक प्रतियोगिता चलते हैं, इसी प्रतियोगिता में कृष्ण सोचते हैं कि मेरे सौंदर्य से अधिक सौंदर्य तो इनका है। लेकिन नहीं, ये लोग कहते हैं कि कृष्ण तुम ज़्यादा सुंदर हो, इसलिए तुम श्याम सुंदर हो। लेकिन कृष्ण राधा रानी को कहते नहीं नहीं यार, तुम्हारे सौंदर्य में मैं ज़्यादा मोहग्रस्त हो रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा नाम होना चाहिए मदन मोहन मोहिनी, हैं गोविंदानंदिनी, गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली हो। तो ऐसा ये लोग बोलते कि कृष्ण ज़्यादा सुंदर है और कृष्ण कहते कि राधा रानी और गोपी लोग ज़्यादा सुंदर है। तो ये सौंदर्यता का जो एक प्रतियोगिता चलता रहता है, तो इसमें भी कृष्ण जो है अपने आप को परास्त पाते हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रतियोगिता चलता है वो है गीत गाना है। कृष्ण राधा रानी और गोपियों को लेकर जो गाना गाते हैं उससे कृष्ण को संतुष्टि नहीं मिलता है। लेकिन राधा रानी और गोपी लोग जब कृष्ण के गुण, रूप, लीला, माधुर्य आदि को लेकर जब गाना बनाते हैं या कृष्ण के विरह में जो गाना बनाते हैं, वो कृष्ण को एकदम खींच कर लेके आ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के ये जो 10वें स्कंद में गोपी गीत है ना, वो गोपी गीत गोपियों द्वारा गाया हुआ गीत। कृष्ण अपने आप को छुपा लिया था, लेकिन जब गोपी लोग गोपी गीत गाया तो कृष्ण अपने आप को छुपा नहीं पाए, प्रकट होना पड़ा। तो इसलिए कृष्ण देखते कि गाने के मामले में भी ये मुझसे आगे है, सौंदर्य के मामले में भी ये लोग मानो मुझे पराजित कर रहे हैं, और क्या बोलते उसको सेवा के मामले में भी ये मुझसे आगे है। लेकिन ये तीनों विषय में मुझे जीतना है। तो जीतने के लिए मुझे क्या चाहिए? गोपियों का भाव चाहिए। ब्रज गोपी भाव होइबे स्वभाव अनुभव न रहिबे। मुझे ब्रज गोपी भाव चाहिए, मुझे भोक्ता भाव नहीं चाहिए। राधा रानी की भाव, राधा रानी के शरीर के अंग कांति, वो सौंदर्य शरीर, जिसको सौंदर्य को देख के मैं खुद आसक्त हो जाता हूँ, मैं खुद उसको मदन मोहन मोहिनी कहता हूँ। वो रंग, वो शरीर का ज्योति, वो द्युति, वो मुझे चाहिए। अब राधा रानी से बेकर मैं मांगूंगा तो राधा रानी खुद तो देगा नहीं। चलो चोरी करके लेके चलेंगे। कहाँ? कलियुग में, धरती पर। राधा वरण धरी राधा भाव अंगी करी। राधा रानी का वरण यानी अंग ज्योति या शरीर का रंग, उसको धारण करके, चोरी करके, और राधा रानी का भाव लेकर साक्षात अनादिरादि गोविंद, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। उनको वो आस्वादन करना है, उनको भोक्ता नहीं बनना है, उनको भगवान नहीं बनना है। सबके ऊपर दादागिरी करना, हुकूमत करना, शिव, ब्रह्मा, दुर्गा, इंद्र को कंट्रोल, नियंत्रण करने का इच्छा अब नहीं है। अब केवल इच्छा है कि गोपी भाव आस्वादन करें। उसके लिए महाप्रभु, ये उनका निजी भाव है, कृष्ण का ये निजी इच्छा है। वो इसके लिए इस संसार पे आए हैं, और इसके साथ साथ न्योता भी मिल रहा है। अद्वैताचार्य जो न्योता दे रहा है, गंगा बारी मनोहारी तुलसादे मंजूरी। गंगा बारी, गंगा जल और तुलसी आदि, मनोहर गंगा जल
और तुलसी आदि तुलसी दल देकर वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, प्रभु आप प्रकट हो जाइए, प्रभु प्रकट हो जाइए, प्रभु कलियुग जीव को उद्धार करने के लिए आप प्रकट हो जाइए। तो महाप्रभु ने सोचा चलो ये कलियुग तो धन्य कलियुग है, इस कलियुग में मैं अपना वांछा पूर्ण करने के लिए भी आऊँगा और समस्त बद्ध जीव की वांछाओं को पूर्ण करने के लिए भी मैं आऊँगा, तो इस कलियुग में मेरा आना तो सफल हो जाएगा। तो इसलिए साक्षात कृष्ण इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया है। उनके विषय में बहुत सुनना है, बहुत सुनना है। अगले पर्वों में हम लोग और इसको विस्तार से बताएंगे, उनके जन्म, उनके कर्म, अलग अलग प्रकार के तथ्य एकदम दिनांक के साथ, बार के साथ, साल के साथ, यानी कौन सा ख्रीष्टाब्द में, कौन से ईया में महाप्रभु प्रकट हुए, उनका परिवार के बारे में, उनके वार्षदों के बारे में, उनके अलग अलग लीला क्षेत्र के बारे में, उनके संन्यास लीला के बारे में, उनकी विवाह लीला के बारे में, एक एक लीला आप लोगों को बहुत आनंद आ जाएगा। केशव काश्मीरी को कैसे भक्त बनाया, सार्वभौम भट्टाचार्य को कैसे उद्धार किया, प्रकाशानंद सरस्वती को कैसे भक्ति में कन्वर्ट किया, रामानंद राय के साथ महाप्रभु ने कितना रस आस्वादन किया, स्वरूप दामोदर को किस प्रकार से अपना निजी सचिव बना लिया था, और एक आदिवासी संप्रदाय के एक सामान्य सेवक जो कि उनका गुरु भाई था, गोविंद को अपना व्यक्तिगत सेवक के रूप में नियुक्त किया। ऐसे ही श्रीवास पंडित के बारे में बताएंगे, नित्यानंद प्रभु के बारे में बताएंगे, अद्वैत आचार्य के प्रभु के बारे में बताएंगे। अद्वैत आचार्य के जो पत्नी थी श्रीमती सीता देवी, जो कि दुर्गा देवी के ही अवतार है, उनके बारे में हम बताएंगे। और जैसे महाप्रभु ने 2 विवाह किया था जब गृहस्थ आश्रम में रहे हैं, एक लक्ष्मी प्रिया, एक विष्णु प्रिया। तो दोनों पत्नियों के विषय में भी हम बताएंगे। उनकी माँ सची माँ, उनके विषय में भी बताएंगे। महाराज प्रताप रुद्र को कैसे उद्धार किया था वो भी हम बताएंगे। महाप्रभु की लीला में जगाई माधाई को कैसे उद्धार किया, क्योंकि जगाई माधाई बहुत बड़ा पापी थे, पूर्व जीवन में ये कौन थे, ये सब हम सुनेंगे। और इनके विषय में जितना हम सुनेंगे उतना में हमारे अंदर महाप्रभु के विषय में एक श्रद्धा, एक सम्मान उत्पन्न होगा। ठीक है, अगले पर्व में फिर से मिलेंगे। आज यहाँ तक ही है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। कलिजुग पवन अवतारे से चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।